चलिए, कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का आज पहला क्लास है और इंट्रो क्लास है। तो देखिए, कंजक्शन को हम समझते हैं। देखिए कंजक्शन कंजक्शन का हिंदी शब्दार्थ होता है समुच्चय बोधक, और इसको हम संयोजक भी बोल सकते हैं। संयोजक मतलब कि जोड़ने वाला, दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन। ठीक है, देखिए जंक्शन यहाँ है ना, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक जंक्शन है, वहाँ बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और आकर के वहाँ मिल जाती हैं। कई जगह से ट्रेनें आती हैं, मतलब ये जंक्शन कहलाता है। यानी कि कितने सेंटेंसों को जोड़ देता है, कितने ट्रेनों को जोड़ देता है और कितने सेंटेंसों को जोड़ देता है, वो क्या है, कंजंक्शन है। तीन चार सेंटेंस को मिलाना होगा, अगर एक बनाना होगा तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, कंजंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहां ध्यान दीजिए आप सभी कि कंजंक्शन का अर्थ होता है मिलाने वाला। ठीक है, मिलाने वाला अर्थात वैसा वर्ड जो एक ही वाक्य में दो शब्दों, नाउन या प्रोनाउन, और दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, जो क्या करता है, शब्द को भी मिलाएगा, जोड़ेगा, वाक्य को भी जोड़ेगा, तीन चार छोटे छोटे वाक्यांश होंगे, क्लॉज, उसको भी जोड़ने का काम करता है। ठीक, जैसे में देखिए ये सब क्या है, जितना यहाँ लिस्ट दिया गया है ये सब कंजक्शन है। जैसे एंड, और, बट, दियर, फॉर, एज वेल एज, इफ, अनटिल, एट, स्टिल, ऑल्सो, अदरवाइज, एज वेल एज, बोथ। ठीक है, फिर देखिए नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक ही में है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। उसके बाद है नाउ, टू, एल दो, एज, एज थ्रू, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, हाउएवर, ईदर, ईदर डैश डैश और, एक ही में, ध्यान रखिएगा, ईदर डैश डैश और, नीदर डैश डैश नॉर, दैट, सो दैट, अनलेस, वेदर, वाइल, वेर इज, वाई। ठीक, एंड, बोथ डैश डैश, एंड डैश डैश। ठीक है, ये सब क्या है, कंजक्शन। अब इन सब का यूज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक का यूज पढ़ेंगे। जैसे प्रीपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार इन सब का भी हम लोग पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि अब इनके प्रकार भी होते हैं क्या। हाँ जी, होते हैं। देखिए कंजक्शन को मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा जाता है। कंजक्शन को तीन प्रकार से बांटा जाता है। पहला, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब देखिए ये तो पहला हो गया, लेकिन इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। टोटल चार प्रकार होते हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये इंट्रो क्लास है, आप लोग देख लीजिए, बस शांति बनाइए। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को चार खंडों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर है क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यू क्यूम एक मिनट रुक जाइए, क्यूम्यूलेटिव, क्यूम्यूलेटिव। ठीक है, इसको कम्यूलेटिव भी बोल सकते हैं या क्यूम्यूलेटिव भी बोल सकते हैं, कम्यूलेटिव भी बोल सकते हैं। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव, ये हो गया इलेटिव,
इलेटिव, ठीक है। तो ये हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार, ठीक। अब इनके अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं टोटल हम लोग सीखेंगे जब क्लास स्टार्ट होगा तब। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसका यूज टोटल 9 तरह से किया जाता है। कितने? 9 तरह से किया जाता है। सबसे पहला टाइम, यानी कि वैसा कंजक्शन जो समय का बोध कराता हो, ठीक है। उसके बाद है प्लेस, यानी स्थान, वैसा कंजक्शन जो स्थान का बोध कराता हो, जगह का बोध कराता हो, जैसे वेयर, ठीक है, आगे बताएंगे। अब देखिए कॉज और रीजन, कारण का बोध कराता हो वैसे कंजक्शन। रिजल्ट और इफेक्ट, यानी कि फल और परिणाम का बोध कराता हो वैसे कंजक्शन सब ऑर्डिनेटिंग में आएंगे। फिर देखिए परपोज, यानी कि उद्देश्य का बोध कराता हो वैसे कंजक्शन। कंपैरिजन का बोध कराता हो, यानी कि तुलना का बोध कराता हो। मैनर, यानी कि ढंग, रीति रिवाज, ढंग का बोध कराता हो। कंडीशन, यानी कि शर्त, ठीक है, शर्त का बोध कराता हो। नहीं होता है मैं जाऊंगा बशर्ते कि वहां मुझे भरपेट खाना मिलेगा। मैं जाऊंगा पहला सेंटेंस, बीच में आ गया बशर्ते कि, एक कंडीशन आ गया। तो उस तरह के जितने होंगे सब इसमें आएंगे, किसमें? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। फिर यहां देखिए कंसेशन, यानी कि स्वीकृति का बोध कराने वाला कंजक्शन, स्वीकृति का बोध कराने वाले कंजक्शन। ये दूसरा का इतना पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट जो है वो क्या है, तीसरा। तीसरा कंजक्शन का नाम है कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक। इसमें भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे एग्जांपल में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, इधर डैश डैश और, निदर डैश डैश नॉर, बोथ डैश डैश एंड, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो। ऐसे ही बहुत सारा आएगा इसमें, और हम लोग कंजक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे की जो टेंस वगैरह है उसको शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए कंजक्शन के बाद एक इंटरजेक्शन का छोटा सा क्लास रहेगा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, केवल वर्ड को हमें समझना है। समझिए तो कंजक्शन तक ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बस आज का क्लास इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं अब कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।